So students, today we will do some examples on the chapter assessment of association of persons or body of individuals. So let us see first example. Example is, from the following information, compute net tax payable by the association of persons for the assessment year 2020-21. If X, a member, is liable to pay tax on his other income, तो निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसका मिस्टर एक्स एक सदस्य है और जो अपने अन्य आय पर टैक्स देने के लिए लायबल है, उस एओपी की टैक्स लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। जो इनकम एओपी की दी हुई है वो तीन है। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेड 25,000 rupees. Income from winnings from lottery is 50,000 rupees, and income from house property is 30,000 rupees. So let us first calculate the total income of this AOP, and then we will see how tax liability is to be calculated. तो सबसे पहले हम जो इनकम्स दिए हुए हैं उनको हेडवाइज अरेंज करेंगे। जिससे सबसे पहले हम लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन वो इनकम यहाँ पर है नहीं दिया हुआ। उसके बाद हम देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है 30,000 रुपये दिया हुआ है, ये एक नॉर्मल इनकम है। उसके बाद पीजीबीपी का है, हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। उस हेड से रिलेटेड कोई इनकम दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट हेड है फिर कैपिटल गेन। इस हेड से रिलेटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, कंप्यूटेड है ये भी 25,000 रुपीज़। और लास्ट हेड आपको मालूम है जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और इस हेड से रिलेटेड इनकम है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी ग्रॉस 50,000 रुपये। तो कुल मिलाकर ये इस तरह से ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 1,05,000। और चूँकि डिडक्शंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ग्रॉस टोटल इनकम ही क्या बन गया, टोटल इनकम। लेट अस नाउ सी हाउ टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस टोटल इनकम ऑफ 1,05,000 रुपीज़। तो इस 1,05,000 रुपये के इनकम में दो स्पेसिफिक इनकम है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और दूसरा विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर फ्लैट 20% के रेट से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। 25,000 पर ये हो गया 5,000 रुपये। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी से जो आए हैं 50,000 रुपये का, इस पर फ्लैट रेट 30% के रेट से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा 15,000 रुपये। और टैक्स ऑन अदर इनकम जो कि हाउस प्रॉपर्टी से नॉर्मल इनकम है, चूँकि एक सदस्य इस एओपी का ऐसा है जिसकी इंडिविजुअल इनकम पर टैक्स लग रहा है, तो इसलिए इस एओपी को अपने नॉर्मल इनकम पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि 30% है। तो 30,000 का 30% 9,000 रुपये। तो इस तरह से टैक्स 5,000, 15,000 और 9,000 कुल मिलाकर हुए 29,000 रुपीज़। सरचार्ज यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के रेट से लगेगा। 29,000 पर 4% के रेट से अमाउंट आया 1,160। तो इस तरह से ये 29,000 और 1,160 टोटल हो गया 30,160। ये हुई ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। हमें निकालना है नेट टैक्स पेबल, नेट टैक्स लायबिलिटी। तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से जो भी टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हुआ है या जो भी टैक्स पे किया है इन एडवांस वो हम घटा देते हैं, और इस तरह से हम नेट टैक्स पेबल निकालते हैं। तो यहाँ पर एक इनकम है जिस पर टीडीएस हुआ है 30% के रेट से, और वो इनकम है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी 50,000 का 30%, 15,000 रुपये टीडीएस 30,160 में से माइनस करेंगे, और इस तरह से नेट टैक्स पेबल आ जाएगा 15,160 रुपये।
Let us have a look at another example. A woman aged 70 years, B aged 45 years, and C aged 35 years are members of an AOP sharing profits equally. तीन मेंबर्स हैं एक AOP की. एक सदस्य मिस ए जो कि एक महिला हैं और उनकी उम्र है 70 वर्ष. दूसरा सदस्य बी जिसकी उम्र है 45 ईयर्स. तीसरा मेंबर है सी जिसकी उम्र है 35 ईयर्स. एंड दे ऑल आर मेंबर्स ऑफ एओपी शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. ये तीनों सदस्य एओपी की आय में बराबर के हिस्सेदार हैं. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 the taxable income of AOP was 9 लाख रुपीस. फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इस AOP की जो टैक्सेबल इनकम है वो है 9 लाख रुपए. while the personal incomes of A, B and C were 90,000, 1 lakh and 1,50,000 rupees respectively. जबकि पर्सनल इनकम तीनों सदस्यों की हैं 90,000, 1 लाख रुपए और 1,50,000 रुपए. Now you have to compute tax liability of AOP and the members A, B and C for the assessment year 2020-21. तो AOP की भी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है और साथ में तीनों जो सदस्य हैं A, B और C इनकी भी टैक्स लाइबिलिटी असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए निकालना है. तो लेट अस फर्स्ट सी हाउ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ AOP विल बी डिटरमिन्ड. तो चूँकि कोई भी सदस्य AOP का ऐसा नहीं है जो अपने इंडिविजुअल इनकम पर टैक्स पे करने के लिए लायबल हो, इसलिए इस AOP को उस रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा जिस रेट से एक इंडिविजुअल के द्वारा टैक्स पे किया जाता है. एज देयर इज नो मेंबर whose individual income is in excess of exemption limit, AOP is liable to pay tax at the rates applicable to individuals. तो पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं. नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% के रेट से 12,500 और जो बैलेंस बच गया 4 लाख इस पर 20% के रेट से 80,000 रुपये. तो कुल मिलाकर ये हो गए 12,500 और 80,000 92,500. कोई सरचार्ज नहीं है लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के रेट से कैलकुलेट करेंगे. 92,500 का 4% 3,700 रुपीज़ और इस तरह से टैक्स पेबल हो गया 96,200 रुपीज़. And now let us see how tax payable by members of the AOP will be calculated for the assessment year 2020-21. तो पर्सनल इनकम ABC तीनों के दिए हुए हैं 90,000, 1 लाख और 1,50,000. शेयर फ्रॉम AOP. हाउ विल you deal with share from AOP? So as the AOP has paid tax on its income at normal rate of tax, members share in AOP will be included in their individual assessment, but they will get tax rebate under section 86 at average rate of tax. So share of members in the income of AOP will be included in their individual income, and that's 3 lakh rupees each. So A's total income now comes to 3,90,000, B's total income comes to 4 lakh and C's total income comes to 4,50,000 rupees. So let us see how tax will be calculated. Mrs. A is a senior citizen, so exempted limit for her is 3 lakh rupees. Remaining around 90,000 will be taxed at 5%, so it's 4,500 rupees. B के लिए 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है. 1.5 लाख रुपए पर 5% के रेट से 7,500 रुपये. C के लिए भी एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है. 2.5 लाख छोड़ने के बाद अगले 2 लाख पर 5% के रेट से 10,000 रुपये. और चूँकि A, B और C तीनों रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं
और इन तीनों की जो इनकम है, टोटल इनकम दैट डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़, so all of them are eligible for rebate under section 87A to the extent of tax or 12,500 rupees, whichever is less. In all the three cases, tax is less than 12,500 rupees, so A, B and C all will get rebate under section 87A to the amount of, to the extent of tax. So tax payable comes to nil in all three cases. Thank you.